बिजनेस करना हो तो ट्रंप से सीख लीजिए। और But India is a very hard place to do business in. They have the highest tariffs just about in the world, and it's a hard place to do business. हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, दोस्ती का नया आयाम जोड़ सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कोई समझौता होगा नहीं। He's a tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. तक जितना लाभ अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भारत को हो रहा था, वह एक झटके में अगर बराबर आकर खड़ा हो गया तो भारत को तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. Just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs. And we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States. And I think it's actually fair for India. Okay? दूसरी तरफ भारत अगर यह सोच रहा था कि चीन और रशिया के साथ मिलकर वह ब्रिक्स के जरिए अपनी इकोनॉमी को सुधार लेगा, तो खुली चेतावनी ब्रिक्स को लेकर भी है, किसी भी हालत में आप इस तरीके के कदम ना बढ़ाएं। भारत का शेयर बाजार ढहढा रहा है, उस शेयर बाजार को थामने वाला कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिन्होंने पूंजी भारत के बाजार में लगाई, संदेश बहुत साफ है कि इस वक्त या कहें आने वाले वक्त में अमेरिका जिस रास्ते चल निकला है, वो ज्यादा से ज्यादा माल भारत में बेचेगा। उसे कमाई चाहिए और भारत की सहमति है, और भारत का वह बाजार जो अभी तक एक्सपोर्ट करके कमा रहा था, उसकी हालत बदतर होगी, जो और ज्यादा होनी है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच पहला संदेश तो भारत की उस देसी राजनीति का है जिसके दायरे में गौतम अडानी आकर खड़े हो गए हैं। I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। हमें किसी ने यह सोचा नहीं था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अमेरिका का एक जर्नलिस्ट यह सवाल खड़ा कर दे, क्या आपने ट्रंप के साथ गौतम अडानी मामले पर चर्चा की, और क्या आपने मामले में ट्रंप से कार्रवाई करने की बात कही। यानी अमेरिकी जर्नलिस्ट के दिमाग में यह चल रहा था, एक इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, आर्थिक अपराध हुआ है, घूस देने की पेशकश की गई है, और भारत के भीतर यह सवाल है कि दरअसल एक ही कॉरपोरेट दोस्त के हवाले इस देश की तमाम पूंजी क्यों की जा रही है। किसी ने सोचा नहीं ऐसा सवाल आएगा, और सवाल आएगा तो जवाब क्या होगा। और शायद इसीलिए यह सवाल उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारी पड़ गया, क्योंकि भारत इस दिशा में देख रहा था कि दरअसल अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बढ़ते और करीब होते संबंधों की आस तले तमाम मुद्दे धराशायी हो जाएं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर संकेत दे दिए, अमेरिका का मतलब इस दौर में सिर्फ और सिर्फ डॉलर बटोरना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अमेरिकी सामानों को लेकर आना है, और दुनिया के बाजार से जो भी सामान आ रहा है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। और अगर चीन और रशिया का जिक्र होगा तो भारत निकटता जितनी भी दिखला ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ट्रंप उस बाजार व्यवस्था को जानते समझते हैं जहां चीन के खिलाफ वह एक शब्द कहेंगे नहीं। लेकिन अमेरिका तो उस रास्ते बढ़ चुका है जहां पर पुतिन भी उसके यार हैं, चीन के साथ संबंध भी प्रगाढ़ हैं, और भारत के साथ दोस्ती हाथ मिलाने और गले मिलने तक की है। लेकिन इसके बाद का पसल कर्मकांड शुरू होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र का जिक्र किया, वासुदेव कुटुंब का जिक्र किया, और एक निजी मामले को बदलाते हुए उस सवाल का जवाब देने में असफल हो गए। या कोई भी कह सकता है सवाल अडानी और उनसे जुड़े अपराध और उस अपराध के सिलसिले में ट्रंप के साथ संवाद को लेकर क्या कुछ हुआ है, इसको बताने का था। और इस प्रक्रिया के भीतर राहुल गांधी ने दिल्ली में सोशल मीडिया पर यह लिखकर इस मामले को तूल दे दिया कि दरअसल प्रधानमंत्री अडानी के सवाल का जवाब जिस तर्ज पर दे रहे थे, उसका मजमून 6 शब्दों में या 6 लाइन में कुछ इस तर्ज पर कहा जा सकता है, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वत खोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। कि अमेरिका ने जिस तर्ज पर
संकेत दिए या कहें ट्रंप ने संकेत दिए, उन्होंने साफ तौर पर बतला दिया जो धंधा अभी तक भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, अगर उस पर आप एक नजर डाल दें तो अब आने वाले वक्त में यह धंधा नहीं चलेगा। व्यापक अंतर का मतलब यह है कि भारत अपने ट्रेड सरप्लस में लगभग 17.5 बिलियन डॉलर ज्यादा था और बरस दर बरस यह बढ़ता चला गया। 2020-21 में यह बढ़कर भारत का सरप्लस 22.7 बिलियन डॉलर हो गया। उसके बाद यह बढ़कर 32.9 बिलियन डॉलर हो गया। उसके बाद 27.7 बिलियन डॉलर हुआ और पिछले साल यह और ज्यादा बढ़कर 35.3 बिलियन डॉलर हो गया। और इस बरस के संकेत अगर आप 24-25 का जिक्र कर रहे हैं तो यह संकेत भी लगभग 35 to 40 बिलियन डॉलर का होगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों का खुले तौर पर जिक्र किया गया उसमें तेल, गैस, सेना से जुड़े हार्डवेयर और स्टील्थ फाइटर जेट F-35 लड़ाकू विमान भारत खरीदेगा। यानी भारत इस दौर में अमेरिका से कितनी बड़ी तादाद में माल खरीदने वाला है और उसमें खास तौर से अमेरिका का नंबर तेल और गैस खरीदने में भारत की अपनी पूरी लिस्ट में कहीं टिकता नहीं है। भारत तो इस दौर में सबसे ज्यादा रूस से माल ले रहा था, वो भी कच्चा तेल ले रहा था क्योंकि 30% डिस्काउंट पे था। लेकिन अब रास्ते बंद हो चले हैं। रिश्तों की पोटली में चीन और रूस भी अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के साथ खड़े होंगे। तो फिर भारत किस राजनीति को कैसे साधेगा? हालांकि इन सब के बीच बड़ा महत्वपूर्ण है, एक सवाल यह भी पूछा गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत ने कहा हम न्यूट्रल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा न्यूट्रल नहीं होने का मतलब है हम अपनी जरूरतों को देखते हैं, लेकिन हम शांति प्रिय देश हैं और शांति दोनों देशों से चाहते हैं, तो हम कभी युद्ध के पक्ष में थे ही नहीं। और इन सब के बीच नाटो भी हमारे साथ कहां खड़ा है? हम नाटो से अलग हो गए और शायद इसीलिए नाटो ने जो आज से शुरुआत कर रहा है अपने सैन्य परीक्षण की, उसमें अमेरिका नहीं है। यह पहली बार है। यूरोपीय देश है, लेकिन यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के मद्देनजर अमेरिका 36 का आंकड़ा लेकर चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यूरोप के साथ बार्गेनिंग करना मुश्किल होगा। वहां का बहुत सामान अमेरिका में और अमेरिका की सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां यूरोपीय यूनियन के साथ। वही यूरोपीय यूनियन अब चीन और भारत का रास्ता देख रहा है बाजार के लिए, और अमेरिका चिता रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं, चीन के साथ भी नहीं, लेकिन चीन को दोस्त भी मानता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापारिक युद्ध कैसे शुरू हुआ, यह शायद उन देशों के लिए हो सकता है जहां अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उनका अपना लेबर हो। भारत की मुश्किल यह है कि चंद हाथों में सिमटी हुई पूंजी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के सामने नतमस्तक है, या फिर कोई नया रास्ता टटोल पाने की परिस्थिति से जूझेगी। यह दो परिस्थितियों के बीच खुद को आज खड़ा कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।